जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। क्या बात है। हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त, कचरा मुक्त, स्वच्छ भारत बनाएंगे। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे करते हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर तो लगभग हर रोज ही कहीं भी जाते हैं, सुबह वॉक भी हो गई और थोड़ा सा कचरा भी उठा लिया, और सामूहिक स्तर पर साप्ताहिक और पाक्षिक कार्यक्रम होते रहते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से खास कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है, स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी, रेडियो की जुबानी। जी हाँ लिसनर्स, इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का मकसद सामुदायिक रेडियो का इतना है कि हम सभी स्वच्छता को लेकर जागरूक हो सके, हाइजीन को लेकर हम सब के अंदर जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है। आज दूसरे एपिसोड में बहुत सी बातें हम आपके साथ कर रहे हैं, और अभी स्टूडियो में हमारे साथ हमारे समुदाय से ही स्वच्छता चैंपियन जुड़े हुए हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किसी परिचय के ये मोहताज नहीं हैं। पिछले 15 सालों से सोलन शहर में, पूरे हिमाचल में सफाई का जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और इसी मकसद से इन्होंने शिक्षा क्रांति नाम से एनजीओ की शुरुआत की, और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में ये इन्वॉल्व हुए। स्वच्छता ग्रह के नाम से ये प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। सत्यन सर हमारे साथ हैं। सर वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं, और जो आपने शिक्षा क्रांति एनजीओ शुरू की, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम सत्यन है। मैं शिक्षा क्रांति एनजीओ का एक स्वच्छताग्रही स्वयं सेवी हूँ जी। पिछले 15 साल से स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे जलवायु ही साफ ना हो, बल्कि हमारा अंतर्मन भी शुद्ध हो, इसके लिए प्रयासरत है जी। सर, जब भी स्वच्छता की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, कोई और करे, ऐसा क्यों हमारा माइंडसेट होता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद शिक्षा का भी एक ज़रूर कारण रहता है कि शायद हम जो काम हमें 60-70 साल पहले शुरू करना चाहिए था, हमने बहुत लेट शुरू किया। तो यह हमारी स्वार्थ वृत्ति और प्रवृत्ति है जो हम इस प्रकार से कहते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारा अज्ञान है कि जो कचरा वहाँ है वो उसी को ही नुकसान करेगा, क्योंकि जो कचरा कहीं बाहर फैला है उसके विषाणु एक ना एक दिन आपके घर द्वार तक भी पहुँचेंगे। तो यह हमारी अज्ञानता का परिचय है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि मैं क्यों सफाई करूँ, वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह तो सभी की मिली जुली जिम्मेदारी है। और अगर हम इस प्रकार से एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहें, फिर तो स्वच्छ भारत होने से रहा है नहीं, है ना जी। तो हमें समय की यह मांग है कि जितने भी अभियान चल रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पर है या संस्थागत स्तर पर है, या फिर आप जिस प्रकार से कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से यदा कदा इस प्रकार से आयोजन करते रहते हैं, करने होंगे। और कमियां भी रहेगी, कमियों को ना भुनाएं। शायद ऐसा लगता है कि खामियों को ना भुनाएं, खामियों को नज़रअंदाज भी ना करें, खूबियों को आगे रखें और उन्हें ही अपना मार्गदर्शक बनाएं। बिल्कुल, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बड़ा ही प्यारा मैसेज आपने दिया है सर। और अभी स्वच्छ भारत मिशन की आपने शुरुआत बात करी, 2014 से ये मिशन शुरू हुआ था कि एक स्वच्छ भारत का हमारा सपना पूरा हो, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था जी। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता को लेके, पर्यावरण को लेके बहुत से कदम सर उठाए जा रहे हैं। पॉलीथीन हिमाचल में पूरी तरह से बैन है। और सोलन डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो अब घर घर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कूड़ा उठाते हैं, उनके कर्मचारी आते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये मिशन है स्वच्छ भारत का, कब तक ये सक्सेसफुल होगा, और आम लोगों की जो भागीदारी है अभी भी आगे आने वाले समय में वो कितनी ज़रूरी है? अभी हमें लगता है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन यह भी बात सही है कि जो किया जा रहा है उसकी प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर हमें कचरा साफ करना है, गंदगी साफ करनी है, तो उसका आधार सफाई होना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ बाहर कचरा फैला है और हम यह कहते हैं कि ये कचरा है, साफ नहीं होगा, ये गंदगी है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो शायद हम उसे साफ ना कर पाए। लेकिन अगर हम यह विचार करें कि नहीं, हम इसे साफ करेंगे और हमने पहले भी साफ किया है और ज़रूर इसे साफ करेंगे, और हम थोड़ा सा प्रयास भी करें, बिल्कुल, तो स्वतः ही
यह काम किया जा सकता है। तो सफाई का आधार सफाई ही होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए जी। अगर हमारा यह दृष्टिकोण रहता है तो मुझे लगता है अनिल जी, हम जल्दी ही कम से कम जो हमने शिक्षा क्रांति मंच पर अपने सामने लक्ष्य रखा है वो 2047 का रखा है। जी जी। जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। क्या बात है। हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त, कचरा मुक्त, स्वच्छ भारत बनाएंगे 2047 में, भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। क्या बात है। और सर, आप स्वच्छता के इस विषय को लेकर कितने सजग हैं, कितने आप सीरियस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आपके पहनावे में भी दिखता है। कई बार आपको आपकी डेली रूटीन में मैं देखता हूं तो आप साइकिल पे चले होते हैं, जितने भी दूर आपको जाना है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, हमें ऐसे लगता है कि किसी ना किसी तरह से हमें जो कार्बन फुटप्रिंट है कम करने चाहिए, क्योंकि साइकिल चलाते हैं, कहीं सफाई अभियान में गए, गाड़ी तभी ले जाते हैं अगर उसमें कचरा लाना हो, दूर हो, नहीं तो आसपास जो है साइकिल ले जाते हैं। इससे पर्यावरण भी बचा रहता है और सेहत का भी ध्यान रहता है। जी जी। तो इस प्रकार से हम जब भी सफाई अभियान करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर तो लगभग हर रोज ही कहीं भी जाते हैं, सुबह वॉक भी हो गई और थोड़ा सा कचरा भी उठा लिया, और सामूहिक स्तर पर साप्ताहिक और पाक्षिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे ये वॉलेंटियर मेरे साथ आए हैं तो करते रहते हैं और संदेश देते हैं कि एक सामूहिक लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल। नहीं तो निसंदेह प्रयास हो रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, एनजीओ भी कर रही हैं, लेकिन जो कमी अभी नज़र आती है वो एक हम सामूहिक लक्ष्य अभी इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि जो सार्वजनिक स्वच्छता को बहाल करने का मूल मंत्र है, वो जो हमने सीखा है 15-20 साल की इस सेवा से, वो यह है कि निरंतरता और सामूहिकता। मतलब हमें सामूहिक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया है जी। तो हम एक तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतरता होनी पड़ेगी। निरंतरता ऐसी कि निसंदेह हम तो चलो डेडिकेटेड हैं 24 आवर्स। जैसे मैं सुबह कचरा उठाता हूँ, फिर वापस हम अपने संस्थान में आते हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज चलाते हैं, वहाँ बच्चों को संप्रेषण कला सिखाते हैं, स्किल के माध्यम से उनमें स्वच्छता की वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 14-15 घंटे हमारे तो डेडिकेटेड है ये 24 घंटे में से, लेकिन आप हैं या कोई और एजेंसी, उनका कुछ कोई और भी काम होते हैं। तो आप लोगों के सामने ये बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने कि किस प्रकार से निरंतरता लाई जाए। बस वो निरंतरता लानी पड़ेगी और सामूहिकता लानी पड़ेगी, तभी हम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जगा सकते हैं। जी सर, आप स्वच्छता को लेके खुद तो जागरूक हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं, और एक चर्चा बड़ी आम है हमारे हिमाचल में कि जो हमारा हिमाचल है तकरीबन वो खुला शौच मुक्त घोषित हो चुका है। सबके अपने घर में टॉयलेट्स हैं, आप घर घर जाते हैं। जी बिल्कुल। कितनी सच्चाई है इस बात पे? देखिए, हम यह तो नहीं कहेंगे कि जिस प्रकार से भारत सरकार के जो इस दिशा में आंकड़े भी कहते हैं कि 12 शायद करोड़ कुछ इस तरह से जो शौचालय बने हैं, 12-12 हज़ार दिए गए हैं। निसंदेह वह बात सही है, मैंने बहुत जगह देखा है। फिर भी अभी एक जागरूकता है ना, उसे हमें अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। हम यह नहीं कहेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। बिल्कुल। 8-9 से स्वच्छ भारत के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। 7-8-9 में जब हम स्वच्छ भारत की बातें करते थे तो लोग हंसते थे। बिल्कुल। कि स्वच्छता भी कोई मुद्दा है, स्वच्छता भी कोई मूल्य है। लेकिन जब स्वच्छ भारत चला तो सचमुच लोगों ने हमारा साथ देना शुरू किया, लोग जुड़ने शुरू हुए। यह एक अलग बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन जैसा समाज में होता ही है, वो बातें भी साथ चलती रही। तो इस दिशा में कहूँगा कि बदलाव तो हुआ है। जी जी। ऐसा नहीं है कि मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है। अगर एक जनरेशन की कमी है तो अगर आप यह कहें कि 5-10 साल में पूरी हो जाए तो वो तो बड़ा कठिन है, समय लगेगा। लेकिन वास्तविकता सत्य यही है कि तथ्य यही है कि बदलाव हो रहा है, स्लोली बट श्योरली, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एग्जैक्टली। आप फील्ड पे जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि भी कूड़ा मत फैलाओ। जी। ऐसे में चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं आपके सामने लोगों को जागरूक करने के पर्पस से? देखिए, चैलेंजेस 2014 तक तो आप समझ सकते हैं कि कितने चैलेंजेस आए होंगे। खास करके जब हम संबंधित विभागों के पास जाते थे, चाहे वो DRDA हो या ज़िला प्रशासन हो या फिर कोई ग्रामीण स्तर पर
पंचायत हो तो सुना नहीं जाता था। तो सबसे बड़ी चुनौती का सामना हमने 2014-15 तक ये किया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन तक भी जब हम अपनी बात ले जाते थे कि हम सफाई करते हैं, हाथों से कचरा उठाते हैं, ये करना चाहिए, तो इतना पूछा नहीं जाता था, देखा नहीं जाता। लेकिन अब यह चुनौती तो कम हुई है। अब ज़्यादा चुनौती क्या आई है? अब यह चुनौती आई है कि जिस प्रकार से स्वच्छ भारत के तहत यदा कदा कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होता है और उस प्रोग्राम में काफी खर्चा भी होता है। आप सहमत और असहमत हो सकते हैं, जितना खर्चा हो रहा है उसके मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती, आप इस चीज को मानेंगे। एग्जैक्टली। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो जुड़े हैं। हम कहते हैं कि भारत सरकार हमारी है, स्वच्छ भारत हमारा अपना है। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई भी संस्था जब फंड लाती हैं या फिर सरकारी संस्था जहां फंड आता है, वो एकदम से उतना बदलाव नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई अगर स्वच्छ भारत के नाम से कोई स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है तो होता है, हम ये नहीं कहेंगे फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव सोचना होगा, यानी सफाई का आधार सफाई होना चाहिए, नेगेटिव फिर नहीं सोचना होगा। लेकिन जितना होना चाहिए ये नहीं हो पा रहा है। ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। संस्थाएं कर रही हैं, बहुत सारी एनजीओ को हम जानते हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं। हम अक्सर कहते हैं कि अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, आप अपना राग गा रहे हैं, इसीलिए तो जनता को नहीं जगा पा रहे हैं। अपनी अपनी डफली लेके चलना होगा, अपनी अपनी डफली बजाओ, आप अपना राग भी गाओ, लेकिन जन चेतना को जगाने के लिए एक साथ आगे भी आओ। यह चुनौती सबसे बड़ी है कि किस प्रकार से हम सामूहिक लक्ष्य रख सकते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि स्वार्थपरता इस देश में बड़ी है, जैसे जैसे विकास भी हुआ है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने पूछा कि सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर कहीं हमें बुलाया जाता है, कोई कार्यक्रम है, उसके बाद उस संस्था को, उस संस्थान को, उन इंसान को अपने साथ सामूहिक स्वच्छता अभियान में कैसे शामिल किया जाए। बस ये समस्या सबसे बड़ी रहती है। लेकिन चुनौतियां तो आनी चाहिए जी। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तो हम यही कहते हैं कि बार बार जो आप जैसे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर की सफाई हाथों से करते हैं, भीतर की सफाई तो बातों से करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, संवाद से करते हैं। जी। और हमारी तो संस्कृति भी कहती है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, कि ज्ञान के समान, संवाद के समान पवित्र करने वाला तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर ज्ञान से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो स्वतः ही वो बाहर भी दिखेगा। बिल्कुल। जो शुद्ध मन है जिसका, वो बाहर भी सफाई करने जरूर आएगा। बिल्कुल। तो ऐसा हम सामना कर रहे हैं, हाथों से भी और बातों से भी, संवाद से भी जी। विवाद से नहीं, ना विद्रोह से जी, संवाद और आग्रह से। कितने आपको जो जागरूकता को लेके आपको लगता है कि आपका जो काम है वो सेटिस्फैक्टरी है, कितना लगता है आपको? देखिए, व्यक्तिगत स्तर की बात कहूँ अनिल जी, तो निसंदेह सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि जो हम यह काम करते हैं या तो हम आनंद के लिए करते हैं, हमें प्रकृति से प्रेम है, हमें पर्यावरण से प्रेम है, तो स्वतः ही कोई भी काम कर लिया तो हम एक निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, एक कर्मयोग की तरह कर रहे हैं। तो वो तो आप देख लीजिए कि जब कोई मनुष्य इस तरह से प्रेम भाव से कार्य करता है तो फल की कामना हो, वो तो सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम फल को अनदेखा करें। तो सेटिस्फैक्शन तो व्यक्तिगत स्तर पर तो स्वाभाविक है, हो रहा है। संस्थागत सामाजिक स्तर पर थोड़ी सी जो असंतोष है वो इस तरह से नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, वो नकारात्मक असंतोष नहीं है, उसमें भी सकारात्मकता है। अर्थात अगर वो आलोचना है तो उसमें आत्मीयता है, क्योंकि आलोचना एक जब राजनीतिक या व्यापारिक होती है तो कहीं ना कहीं उसमें वो प्यार वाला भाव नहीं रहता, आत्मीयता वाला नहीं रहता है। लेकिन जब वो आध्यात्मिक होती हैं तो उसमें तो आलोचना में भी आप देख लीजिए, आलोचना जिसमें आलोचना मतलब आत्मीयता के चक्षु है, लोचन है, वही तो आलोचना करते हैं उस सेंस में। तो सेटिस्फैक्शन तो है, हमें बहुत सेटिस्फैक्शन है। धीरे धीरे जितना हम प्रयास कर रहे हैं उसके फल भी दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य तो ग्लोबल लेवल का वर्क है ना जी। बिल्कुल। तो इसमें धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, एवरी डे इन एवरी वे मेकिंग हेडवे। जी, आपने सर ग्लोबली चैलेंज की बात करी, ग्लोबली ये सबका काम है, बिल्कुल सही कहा सत्येंद्र सर ने।
जो सफाई एक विषय है वो मेरा अकेला नहीं है, सत्यन सर का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है। जो आप लोग रेडियो पे सुन रहे हो, यूट्यूब स्ट्रीम पे आप देख रहे हो, आप सबका ये विषय है। तो हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम साफ़ सफाई को लेके सजग रहें, अपने घर से शुरुआत करें, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम शुरुआत करें। क्योंकि जैसे सर ने बोला, अगर हमारे अंदर के भाव अच्छे हैं तो निसंदेह हमारे देश के लिए हमारे भाव अच्छे होंगे। सफाई को लेके हम हमेशा जागरूक रहेंगे। वैसे तो सर लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उन्हें और अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जानते हैं, हमारे देश के भावी नागरिक हैं ये। फिर भी एक मैसेज आपका लेना चाहेंगे हम स्वच्छता को लेके। स्वच्छता को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा सर कि सबसे पहले आप अंतर्मन की स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि जब अंतर्मन, हमारा जो मन साफ होता है ना, हमारा मन, अगर मन हमारा साफ होता है तो अंतर्मन से, आत्मा से हमारी संवाद होता है, बात होती है। और जब अंतर्मन की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ जब हम सुनते हैं ना, तो पहली आवाज़ आपको यही सुनाई देगी कि कचरा बाहर है, उसे साफ करना है। क्योंकि ये प्राथमिकता में इसको लाना पड़ेगा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि बजाय इसके कि एकदम से बाहर आप सफाई करने चले जाए, जितने भी मेरे साथी युवा आए हैं या जुड़े हैं या फिर जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर काम करो। अगर आपका मन साफ हो गया तो आपकी अंतरात्मा, अंतर्मन साफ होगा। और जब अंतर्मन, अंतरात्मा साफ है तो वो ज़रूर आपका मार्गदर्शन करेगी कि बाहर कचरा है, बाहर पॉल्यूशन है और यह समय की मांग है। क्योंकि जितना मर्जी हम विकास कर लें, अगर साफ सफाई नहीं रही तो आप देख लीजिए प्रकृति किस प्रकार से हमें सबक सिखाएगी। तो मैं बस यही संदेश दूंगा कि स्वयं पर काम करें, स्वच्छता को एक जिम्मेदारी समझें, स्वच्छता को एक बोझ ना समझें, एक कर्तव्य समझें, जिम्मेदारी समझें। और यह देखें कि जब आप साफ सफाई करेंगे तो आपने देखना कि आपके भीतर जो एक प्रसन्नता आएगी, एक आत्मीयता आएगी, प्रेम भाव आएगा, आनंद आएगा। जब वह आनंद आपको आएगा तो स्वतः ही आप बाहर जो पॉल्यूशन है, कचरा है, उसके लिए काम करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा अनिल जी की भीतर की सफाई करें और बाहर स्वतः ही सफाई होती रहेगी। कम से कम आप बाहर ज़रूर सफाई में अपना योगदान देंगे। जी, बड़ी प्यारी बातें सर आपने बताई। और जो 2047 तक हमारा लक्ष्य है एक गंदगी मुक्त भारत का, वो ज़रूर मिशन में हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने व्यूवर्स हमें देख पा रहे हैं। बस इसी स्लोगन के साथ कि नशा, कचरा, दुराचार, सबकी जड़ भ्रष्टाचार। आओ भ्रष्टाचार मिटाए, स्वच्छ भारत बनाए, अपना स्वच्छ भारत बनाए। क्योंकि नशा हो, चाहे कचरा हो, चाहे दुराचार है, भ्रष्ट आचरण ही इसके रूट में है, इसकी जड़ में है। तो भ्रष्टाचार के लिए खड़े हो जाए, शुरू से शुरुआत करें और स्वयं से शुरुआत करनी है। जी थैंक यू। जी लिसनर्स, व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान सत्यन सर, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके। और सफाई एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर डिबेट शायद कम होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। अगर हम अपने घर से शुरुआत करते हैं तो हमें ख़ुद को एक इंस्पिरेशन मिलती है, तब हम बाहर जाके लोगों को कुछ बता सकते हैं। घर में तो हम इतना गंदगी फैला रहे हैं, बाहर जाके हम इतनी भाषणबाजी कर रहे हैं, तो एक टाइम पे हमें खुद ये रियलाइज़ होता है यार कि हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ख़ुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खुद से शुरुआत करें, आत्ममंथन करें सफाई को लेके। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।